अच्छा, गैस का जो वर्क डन जो होता है उसमें एक्सटर्नल प्रेशर का क्या सिग्निफिकेंस है उसको देखते हैं। ठीक है, अपन जो गैस का वर्क डन जो कैलकुलेट करते हैं उसकी बेस इक्वेशन क्या थी, वर्क डन पी डीवी। ठीक है, इसमें ये प्रेशर क्या होता था, ये प्रेशर होता था गैस का प्रेशर। ठीक है, अच्छा दूसरा हमने बिल्कुल शुरू के वीडियो में किसी एक वीडियो में हमने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था कि जितने प्रोसेसेस जो हैं हमारे, जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो सारे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हैं। ठीक है, और क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कौन सा होता था, जो हम कहते थे कि बहुत ही स्लोली हमने किया है। ठीक है, मतलब जो जो रियल लाइफ प्रोसेस है वो ऑब्वियसली क्वासी स्टैटिक प्रोसेस नहीं होंगे, है ना। वो तो जो रियल लाइफ में जिस तरह से स्टेट चेंज होता है ना, उस तरह से होगा। बट हमारे लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, हमारे एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये एज्यूम करते थे कि ये सारे प्रोसेस जो है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होंगे। अच्छा, तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हम क्यों एज्यूम करते थे, तो उसका बेसिक ये रीजन ये था कि जैसे सपोज किसी प्रोसेस को हम बहुत स्लो नहीं करें, है ना, बहुत तेजी से करते हैं, है ना। जैसे हमको सपोज इस गैस को हमको हीट देनी है ना, 400 जूल हीट देनी है। ठीक है, तो ये 400 जूल हीट जो है वो हम इसको 15 मिनट में भी दे सकते हैं, और चाहे तो हम इसको 10 सेकंड में भी दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा 10 सेकंड में देंगे तो क्या होगा, है ना, बहुत हाई टेम्परेचर का एक कोई सोर्स यहाँ पे लगा दें तो 10 सेकंड में हीट पहुंच जाएगी 400 जूल। तो उसमें क्या होगा कि एक जो शुरू में एक टाइम ऐसा आएगा जो फर्स्ट 5-6 सेकंड्स में, कि मतलब यही हमने डिस्कस किया था वहां पे, है ना, मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो नीचे के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका वीआरएमएस तो ऊपर चला जाएगा, है ना, उनकी वेलोसिटी तो बढ़ जाएगी, स्पीड। और जो ऊपर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अभी भी, है ना, कम एवरेज मतलब कम वीआरएमएस पे ट्रैवल कर रहे होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि सेम गैस के अंदर दो टेम्परेचर हो गए। जो नीचे वाली गैस है वो तो, है ना, उसका वीआरएमएस तो बढ़ गया उसके मॉलिक्यूल्स का, और ऊपर वाली गैस जो है अभी भी ओरिजिनल टेम्परेचर पे है। ठीक है, तो अब यदि गैस के दो अलग अलग पार्ट अलग अलग टेम्परेचर पे हैं, तो अब ये हो गया कि भाई हम गैस को एनालाइज कैसे करेंगे। यदि गैस का यदि हमको कोई कर्व बनाना है ना, हमको ये तो एनालाइज करना पड़ेगा भाई गैस किस पॉइंट पे है, तो उसका टेम्परेचर जो है वो किस वाले पॉइंट पे शो करेंगे, हम तो शो ही नहीं कर सकते क्योंकि दो अलग अलग पोर्शन जो है अलग अलग टेम्परेचर पे है, तो गैस का एनालिसिस पॉसिबल नहीं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जितने प्रोसेस हम करते हैं, है ना, वो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होते हैं, बहुत स्लो प्रोसेस होते हैं। तो जैसे हमको उसको हीट देनी है, तो हमने जैसे थोड़ी सी हीट दी, है ना, ये मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ। सपोज द 10 जूल्स हीट हमने दे दी, तो नीचे के मॉलिक्यूल्स जो है उनकी वेलोसिटी बढ़ी, है ना, वो फिर टकराए सबसे, है ना, और धीरे धीरे करके और ऊपर के मॉलिक्यूल्स तक जो ये वीआरएमएस में जो इंक्रीज हुआ है ना, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो पूरे गैस में जो है टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा, है ना, उसके बाद में फिर हमने 10 जूल हीट और दे दी, है ना। इस तरह से जो है वो हमने ये इंश्योर किया कि बेसिकली गैस जो है इक्विलिब्रियम टू इक्विलिब्रियम जो है वो मूव कर रही है। ठीक है, और इसका इसका लॉजिक जो ये है ताकि गैस किस पाथ से मूव कर रही है ना, वो हमको क्लियर है। मतलब पाथ जो है वो ये है या उसका पाथ ये है, ये तो हमको क्लियर रहना चाहिए। यदि हम इसके पाथ को डिपिक्ट ही नहीं कर पाएंगे तो मतलब एनालाइज तो कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो प्रोसेसेस को क्वासी स्टैटिक मानने का लॉजिक ये है। अच्छा क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का एक कॉन्सिक्वेंस और है, इसका एक इम्प्लीकेशन है ना, एक इम्प्लीकेशन क्या है कि जो अंदर का प्रेशर है गैस का, सपोज इसको मैं पी इन बोल देता हूँ और बाहर का प्रेशर पी एक्सटर्नल बोल देता हूँ। ठीक है, वो थ्रू आउट द प्रोसेस ऑलमोस्ट बराबर होना जरूरी है। ठीक है, अच्छा क्यों बराबर होना जरूरी है, मतलब एग्जैक्टली इक्वल तो हो नहीं सकता है ना, एग्जैक्टली इक्वल तो हो नहीं सकता, क्योंकि एग्जैक्टली इक्वल होगी तो फिर तो गैस कहाँ से एक्सपैंड करेगी, फिर तो कर ही नहीं सकती, है ना। बाहर का फोर्स भी उतना ही हो जाएगा जितना अंदर का फोर्स। तो पी इन जो है वो पी एक्सटर्नल से थोड़ा सा ज्यादा जरूर होगा, पी इन जो है वो पी एक्सटर्नल से थोड़ा सा ज्यादा जरूर होगा, बट बहुत ही कम ज्यादा होगा। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज हम ये मान सकते हैं कि पी एक्सटर्नल जो है वो पी इंटरनल के बराबर है।
थ्रू आउट द क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, सभी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में, और हम है ना, अनलेस अनटिल स्पेसिफाइड, वो किन प्रॉब्लम्स में होगा हम बताएंगे, हर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में पी एक्सटर्नल जो है वो हम सेफली पी इंटरनल के बराबर ले सकते हैं। तो कई केसेस में जहां हमको पी इंटरनल नहीं मालूम हो और पी एक्सटर्नल मालूम हो, तो पी एक्सटर्नल को पी इंटरनल की तरह यूज करके और फिर जो है हम वर्क डन निकाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, सपोज हमको आइसोबारिक प्रोसेस करना है, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, तो कैसे करेंगे? तो पहला तो ये हुआ कि हर प्रोसेस जो है वो इक्विलिब्रियम से शुरू होगा। ठीक है। तो पहला ये देखना है कि इक्विलिब्रियम के टाइम पे जो है वो इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर क्या है ना। इक्विलिब्रियम के टाइम पे शुरू में एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर क्या है, तो एक्सटर्नल प्रेशर पी नॉट होगा, और यदि ये पिस्टन मासलेस है तो इंटरनल प्रेशर भी पी नॉट होगा। ठीक है। और अब यदि हम हीट देना शुरू करते हैं, अब यदि है ना, अब हम हीट देना शुरू करते हैं और क्वासी स्टैटिक वे में हम हीट देना शुरू करेंगे। ठीक है। तो जैसे जैसे हम हीट देंगे क्या होगा, अंदर का प्रेशर जो है पी नॉट ही मेंटेन रहेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही पी नॉट से थोड़ा सा ऊपर गया, पी नॉट से थोड़ा सा ऊपर गया, ये जो है वो गैस को एक्सपैंड करा देगा। ठीक है। पिस्टन ऊपर चला जाएगा, और पिस्टन ऊपर चला जाएगा, फिर प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है। और फिर उसके बाद में हमने थोड़ी सी हीट दे दी, फिर प्रेशर इंक्रीज किया है अंदर का, है ना, और फिर इसने गैस के पिस्टन को इंक्रीज कर दिया। तो कहने का मतलब यदि फ्रीली मूविंग पिस्टन है, ठीक है, तो ये सिस्टम है ना इंश्योर कर लेगा कि अंदर का प्रेशर जो है वो बाहर के प्रेशर के बराबर ही। ठीक है। तो ये एक आइसोबारिक प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं जैसे यदि हमको आइसोथर्मल प्रोसेस करना होता तो हम कैसे करते, है ना, ये एक बार पहले भी देखा था अपन ने। आइसोथर्मल प्रोसेस देखते हैं। यदि हमको आइसोथर्मल प्रोसेस करना है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में तो हमको मालूम है प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाता है ना। प्रेशर वॉल्यूम कर्व यदि हम बनाए आइसोथर्मल का, तो आइसोथर्म तो जो है इस टाइप का बनता है। ठीक है। प्रेशर कम होता जाता है। इसमें बेसिकली क्या होगा, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, है ना, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, हमने जो है ऊपर का प्रेशर हटा दिया। ठीक है। ऊपर का प्रेशर हटा दिया, वॉल्यूम इंक्रीज किया। ठीक है। फिर हमने हीट दी, फिर थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा, फिर हमने ऊपर का प्रेशर हटा दिया। ठीक है। तो इस तरह से, और धीरे धीरे करके, बिल्कुल धीरे धीरे, है ना, जैसे आप टेक्स्ट बुक्स वगैरह में देखिएगा, वो सैंड का एग्जाम्पल देते हैं कि धीरे धीरे हमने सिर्फ सैंड के पार्टिकल्स जो है वो हटाना शुरू कर दिया, है ना। प्रोसेस क्वासी स्टैटिक रहा, और जो है प्रेशर एक्सटर्नल घटता जा रहा है। ठीक है। इस वाले केस में भी ध्यान रखें कि बाहर का प्रेशर, ये इंटरनल प्रेशर है और ये एक्सटर्नल प्रेशर, ये एक्सटर्नल जो है वो हर बार ऑलमोस्ट इक्वल टू पी इंटरनल रह रहा है थ्रू आउट द प्रोसेस। ठीक है। पर हम इसमें कर क्या रहे हैं कि बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर ही घटाते जा रहे हैं। ठीक है। तो इंटरनल प्रेशर भी जो है ना, उसको, जो बाहर का प्रेशर है बस उसी से थोड़ा सा ज़्यादा होना है ना, और तो कुछ होना नहीं। तो बाहर का प्रेशर घटता जाएगा, तो अंदर के प्रेशर भी जो है, मतलब बाहर के प्रेशर से थोड़े से ज़्यादा करके भी, है ना, ये एक्सपैंड कर देगा, इसको, गैस को एक्सपैंड कर देगा। हमको तो बस थोड़ा सा इंक्रीमेंट चाहिए, पी इन माइनस पी एक्सटर्नल, है ना, थोड़ा सा डेल्टा पी चाहिए, बहुत ही मिनिस्क्यूल, है ना, और ये डेल्टा पी जो है वो गैस को एक्सपैंड करा देगा। तो धीरे धीरे बाहर का प्रेशर हम कम करते जाएंगे, तो है ना, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहेगा और वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। ठीक है। तो ये तो आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। अब एक और प्रोसेस देखते हैं जरा। तो ये अभी तक का जो अपन ने डिस्कशन किया, वो बेसिकली इस तरह के जो प्रोसेसेस हैं उसी को एनालाइज करने के लिए किया था। तो जैसे, है ना, ये सिचुएशन हमको मिल सकती है जहाँ पे पिस्टन का जो है वो मास दे रखा हो, ये मास m हो, और ये स्प्रिंग जो है इसका कांस्टेंट जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट k हो। ठीक है। यदि ऐसे केस में यदि हम हीट देते हैं, तो यदि ये क्वेश्चन में पूछता है कि पिस्टन जो है वो हमने हीट दी और पिस्टन जो है वो डिस्टेंस d मूव कर गया, ठीक है, तो वर्क डन बाय द गैस कितना है ना। पिस्टन की जो नई पोजीशन है, सपोज ये हो गई,
ये हो गई पिस्टन की नई पोजीशन। तो वर्क डन बाय गैस क्या है, तो हम इक्विलिब्रियम से शुरू करेंगे, ठीक है। और शुरू में दे रखा है कि ये स्प्रिंग जो है नेचुरल लेंथ में है और इसका मास ये है। तो इंटरनल प्रेशर क्या होगा, पी इंटरनल, है ना। तो इसको मैं चलिए पी इंटरनल बोल देता हूँ, ठीक है। तो ये कितना होगा, यदि ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और इसका एरिया दे रखा है, पिस्टन का एरिया, तो ये कितना होगा, पी नॉट प्लस एम जी अपॉन ए, ठीक है, क्योंकि पिस्टन का मास जो है वो एम है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे जैसे हीट देंगे और ये जब ये बढ़ेगा, है ना, जैसे जो पिस्टन जो ऊपर जाएगा तो अंदर का प्रेशर है वो तो हमको मालूम नहीं, और बाहर से कितना प्रेशर लग रहा है इसके ऊपर वो हमको मालूम है। तो हमको क्या निकालना है प्रोसेस में, कि प्रोसेस के दौरान इस गैस पे एक्सटर्नल प्रेशर क्या पड़ रहा है, ठीक है। वो एक्सटर्नल प्रेशर यदि हमने निकाल लिया तो उस एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट में ही काम करके गैस ने जो है वो वर्क किया है। तो इस गैस के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर क्या पड़ रहा है, एक तो पी नॉट पड़ रहा है, ठीक है, एक एम जी बाई ए पड़ रहा है ना, ये भी यूं का यूं, और प्लस क्या पड़ेगा, के एक्स अपॉन ए, ठीक है। जो जैसे ये स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो यदि एक्स कंप्रेस होती है तो स्प्रिंग फोर्स लगाएगी के एक्स, और के एक्स अपॉन ए जो है वो प्रेशर हो गया, ठीक है। अब हम वर्क डन निकाल सकते हैं, वर्क डन बाय गैस क्या होगा, पी इंटरनल इंटू डी वी, ठीक है। अच्छा, पी इंटरनल किस तरह से वेरी कर रहा है तो हमको मालूम नहीं, बट हमको पी एक्सटर्नल मालूम है, ठीक है। हम क्या यूज कर सकते हैं, पी एक्सटर्नल डी वी, पी एक्सटर्नल इंटू डी वी, ठीक है। और ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एजम्पशंस क्या है कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है पहला, और क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में पी एक्सटर्नल जो है ऑलमोस्ट पी इंटरनल के बराबर होता है। ये दो बेसिक एजम्पशंस हैं जिसके कारण हम पी इंटरनल को पी एक्सटर्नल से हमने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब हम इसको कर सकते हैं, तो पी नॉट प्लस एम जी बाई ए प्लस के एक्स बाई ए, ठीक है। और डी वी को हम लिख देते हैं ए डी एक्स इंटीग्रल, तो क्या आ गया, पी इंटू डेल्टा वी, जो भी डेल्टा वी हो, डी इंटू ए या जो भी है ना, पी डेल्टा वी प्लस एम जी डी, ठीक है। एरिया एरिया तो कैंसिल हो जाएगा और डी एक्स की जगह डिस्टेंस आ जाएगा, और प्लस हाफ के डी स्क्वायर, ठीक है। एरिया कैंसिल हो जाएगा और के एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 टू डी, है ना, हाफ के डी स्क्वायर। ये वर्क डन हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली जो एक्सटर्नल प्रेशर यूज करने का जो प्रिंसिपल है कि नहीं, उसको हम ध्यान में रखें इस तरह के प्रॉब्लम्स में जहां बाहर का प्रेशर जो है वो इस तरह से वेरी कर रहा हो, ठीक है। अब इसके कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।